नागपुर में हिंसा की खबर। 17 मार्च जुमे की नमाज के बाद नागपुर की सड़कों पर हिंसा का तांडव हुआ। उस हिंसा के बाद आज जुमे की पहली नमाज थी। पूरा नागपुर हाई अलर्ट पर था। हर संवेदनशील इलाके पर पुलिस की नजर थी। देवेंद्र फडणवीस की फोर्स पूरे एक्शन में थी और इरादा सिर्फ एक कि कहीं गड़बड़ी हो तो सख्ती से खत्म कर दी जाए। नागपुर की उन गलियों में आज चौकस पहरा था जहां 4 दिन पहले हिंसा की आग धधकी थी। जिन सड़कों पर पत्थरों की बरसात हुई थी, जहां गाड़ियां फूंकी गई थी और जहां महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया था, वहां आज देवा भाऊ की फोर्स फुल एक्शन में थी। ऐसा इसलिए क्योंकि आज पहला जुमा था, उस हिंसा के बाद जिसने नागपुर को झकझोर कर रख दिया था। दंगे के बाद आज जुमे की पहली नमाज पर सुबह से ही नागपुर में पुलिस की हलचल तेज थी। हर मस्जिद के बाहर पुलिस का पहरा था। पूरा नागपुर हाई अलर्ट पर था। चप्पे चप्पे पर पुलिस चौकस थी। संवेदनशील इलाकों में जवान मुस्तैद थे। पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई थी। ड्रोन से निगरानी की जा रही थी और सीसीटीवी कैमरों की नजर हर कोने पर थी। देवा भाऊ की फोर्स ने यह साफ कर दिया था कि इस बार कोई कोताही नहीं होगी। दरअसल 17 मार्च को ठीक रोजे की नमाज के बाद दंगाइयों ने नागपुर को सुलगा दिया था। मकान उजड़े, गाड़ियों में आग लगी, दुकानों में तोड़फोड़ हुई और सबसे शर्मनाक बात, महिलाओं तक को निशाना बनाया गया। लेकिन इस बार फडणवीस की फौज पूरी तरह मुस्तैद थी। सड़क से हर गुजरने वाले को स्कैन किया जा रहा था। चौराहों पर पुलिस बैरिकेडिंग थी। कोई भी गलत हरकत करने की सोचे भी ना, इसलिए पुलिस पूरी ताकत के साथ तैयार थी। पुलिस की चौकसी में जुमे की नमाज हुई। चिटनीस पार्क चौराहे पर जो मस्जिद है उसे अब खोला गया है। यहाँ पर मस्जिद से जुड़े लोग हैं। ये बताइए कि आज जो कॉमन आदमी है, जो आसपास के लोग रहते हैं, वो आएंगे नमाज पढ़ने? आएंगे तो उनको हम अंदर ले भी सकते हैं। कितने लोग अभी नमाज पढ़ने वाले हैं? कितनी व्यवस्था है अंदर? अभी तो अजान हुई है, अभी आने के लोग जो अजान है वो कर दी गई है। इनका कहना है कि जो है कुछ लोग यहाँ पर अंदर जाके नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से कर्फ्यू लगा है, इन्हें भी अभी इस बात का जो है जानकारी नहीं है कि कितने लोग आएंगे। लेकिन कर्फ्यू लगे होने की वजह से ज़्यादा लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने फिलहाल नहीं आ सकते। ये वही चिटनीस पार्क इलाका है जहां फहीम की दंगा ब्रिगेड ने सबसे ज्यादा उत्पात मचाया था। लेकिन इस बार सुरक्षा इतनी सख्त थी कि किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई गड़बड़ी कर सके। जिन गलियों में पहले दंगे भड़के थे, वहां पुलिस की भारी तैनाती थी ताकि दोबारा कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके। इस पूरे इलाके में ही सबसे ज़्यादा पथराव हुआ था। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इलाका है और आपको मैं वो तस्वीरें दिखाता हूँ। जो दंगाई यहाँ पर आए थे, उनकी टोपियां देखिए अभी भी यहाँ पर छुटी हुई हैं। यहीं पर गाड़ियों पर दंगाई बैठे हुए थे और उन्होंने जब यहाँ पर पुलिस ने उनको भगाना शुरू किया तो टोपी छोड़कर इसलिए वो भागे ताकि उनकी पहचान ना हो सके कि ये दंगे में शामिल थे। ये पूरा इलाका है, देखिए यहाँ पर जो रस्सी से बैरिकेड किया गया है ताकि यहाँ पर कोई आ ना सके। इस मस्जिद पर अभी भी ताला लगा हुआ है। नागपुर में जुमे की नमाज से पहले एक और मुहिम चली। सड़कों से पत्थरों और ईंटों का सफाया किया गया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पुलिस की निगरानी में चिटनीस पार्क इलाके से हर वो पत्थर हटाए जो 17 मार्च को शहर जलाने वालों के हाथों में आए थे। दंगाइयों ने जो सबसे ज़्यादा पत्थरबाजी की थी वो इसी इलाके में। और आप देखिए इस वक्त नागपुर महानगर पालिका की गाड़ी आई है, जो भी यहाँ पर पत्थर के टुकड़े हैं। और आप देखिए ये जो बड़ी बड़ी जो है सीमेंट के टुकड़े हैं उसे यहाँ से उठा रही है। सबसे ज़्यादा पथराव हुआ था, कंस्ट्रक्शन साइट से पत्थर लिए गए थे और इन्हीं पत्थर के जरिए लोगों के घरों पर पथराव किया गया था। और अब उन्हीं पत्थर को जो भी बचा हुआ हिस्सा था उसे पूरी तरह से हटाया जा रहा है। यानी जुमे की नमाज से पहले हर वो चीज हटा दी गई जिससे दोबारा हिंसा भड़कने की आशंका थी। चिटनीस पार्क, जो पहले दंगाइयों का मैदान बन चुका था, अब पुलिस के कंट्रोल में है। अश्विन पांडे, नागपुर, जी मीडिया।